छत्रसाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। ए लीला रे अखंड थई, एनो आगल था से विस्तार। ए प्रगटा पूर्ण पार ब्रह्म, श्री महामति तनो आधार। श्री महामति तनो आधार। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं ऐनिस चरणे रहूं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो बात धामधनी हमें समझाने जा रहे हैं, किसी आदमी का वर्णन नहीं हो रहा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन हो रहा है और ना अक्षर ब्रह्म का वर्णन। धामधनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जिनको 5 शक्तियां बख्शी गई, महामती का खिताब दिया गया, उनके मुख से कलमा है, सतगुरु मेरा श्याम जी। सुंदर साथ जी, श्याम जी का अर्थ है कंचन के समान लालिमा लिए हुए गौर वर्ण। इस प्रकरण में ये अर्थ है। सुंदर साथ जी, हमारे महबूब का रंग कैसा है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूं सलूकी नाजुकी, नूर तो जल्ली नूर जम। महामती कहे ए मोमनो अपनी रूहन को, सुनियो अरश तन कान, अरश अकले विचारिये, कहती हूं अरश जुबान। हमें कुलजम वाणी के अनुसार चलना है, जो प्राणनाथ जी के मुखारविंद से। श्याम का अर्थ कंचन के समान, कंचन सिंहासन पर मेरे धाम दूल्हा विराजमान है, और कंचन समान लालिमा लिए हुए एक ही तत्व नूरमय के अंदर श्याम का अर्थ गौर वर्ण से है। मुख मेरे महबूब, रंग अति उज्जवल, और उनके गालों को देखिए, मुखारविंद में राजी महाराज का जो वर्णन है, उनके गाल कैसे हैं? पूरे गौर वर्ण लालिमा लिए हुए। आज हम यहाँ की सुंदरता पे मोहित होते हैं, हम लोगों से करोड़ गुना सुंदर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनसे करोड़ों गुना सुंदर हमारे धामधनी है। हमारे धामधनी के गाल पूरा वर्णन है वाणी के अंदर, अगर हम समझे, पूरे लालगी लिए हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नासिका गौर वर्ण की। जितने शब्द कहे जा रहे हैं सब कुलजम वाणी के अंदर सुंदर साथ पढ़ सकते हैं। नासिका गौर वर्ण, हरवटी
जिसको ठोडी कहते हैं, लाल अधूर के नीचे ठोडी, गौर वर्ण, उनके बीच में लाख, ये पूरी गौर वर्ण। नीलाट धामधनी के दुल्हा का देखिए, पूरा गौर वर्ण, तिलक नेचुरल लगा हुआ है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। परम धाम शर्मानंग गौर वर्णन है, और जब धामधनी खुली छाती का वर्णन करते हैं, पूरी गौर वर्ण है। बाहें मेरे माशूक की गौर रंग लिए, पतली उंगलियां गौर वर्ण। सुंदर साथ जी चरणों पे नजर जाए गौर वर्ण, नख से सिख तक का एक एक अंग का वर्णन कुलजम वाणी में प्राणनाथ जी इंद्रावती के मुख से कहलवा रहे हैं, सब गौर वर्ण। श्यामा महारानी गौर वर्ण, 12,000 आत्माएं गौर वर्ण। ये निज बुद्ध के बिना कोई इन बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए सरकार साहब के अंतर ध्यान होने के बाद प्रगट वाणी की ये चौपाई रिकॉर्ड कर दी गई, और सबके घरों में ये धुन बजती रही। अमेरिका का तो मैं जानता नहीं, वहां तक मेरा ख्याल है वहां भी ये धुन गई होगी। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम, प्रगट वाणी की चौपाई है। सुंदर साथ जी अब ये राज्य जो श्याम हैं, यही ब्रिज में आए, रास में आए और मोहम्मद साहब में आए। धामधनी ने 6 दिन की लीला करनी है, तो पहले दिन में भी श्याम ने काम किया। ब्रिज के अंदर गर्गाचार्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा, आपका बेटा कृष्ण वर्ण में हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा जाता है। और श्याम है इसलिए क्योंकि इसका काला रंग क्यों है, क्योंकि ये आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, उनकी बातें आपको बताई जा रही हैं जो धामधनी ने पहले ही ग्रंथ रचवाए थे अपने इशारे से। पिछले जन्मों में इन्होंने रक्त, पीत और श्वेत 3 रंग लिए हैं, इस बार इन्होंने श्याम रंग लिया। लेकिन इनके अंदर शक्ति, सुंदर साथ जी कौन है? वाणी के अनुसार वो शक्ति है आवाज नहीं आ रही? करण सिंह जी आवाज नहीं आ रही? प्रणाम जी, मुझे भी आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मैं सामने ही बैठी हूँ। बिल्कुल सुंदर साथ का नेट नहीं होगा, आप लीजिए। प्रणाम जी। अच्छा, प्रणाम जी, प्रणाम। जब तक मैं और चरण सिंह भैया ना कहे तब तक आप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? जी जी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ। सुंदर साथ जी ब्रिज में, रास में और मोहम्मद साहब में किसने लीला करी? धामधनी के अवेश ने लीला करी है। अवेश समझना बहुत जरूरी है। और जोश, जोश अवेश क्या है? सतगुरु महाराज ने हमें समझाया, जोश है जैसे गर्म पानी को बॉइल्ड पूरा किया जाए, वो है जस्ट लाइक जोश। और अवेश है गर्म लोहे को अग्नि में डाल दिया जाए और अग्नि अपने समान बना ले, उसे कहते हैं आवेश। धामधनी ने अवेश रूप से लीला करी ब्रिज में, रास में और मोहम्मद साहब के तन में। मूल सूरत अक्षर की जे, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश, कियो नंद घर प्रवेश। और हम जब रूएं सुरता द्वारा ब्रिज में गई, तो हमने जो नींद में देखिए सुफन, यो उपजे ब्रिज वधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। हम अपने धनी को मिलने गए जो मूल मिलावे वाला है, जो श्याम कहा गया वाणी में।
8 घंटे के बच्चे को हमने अपना प्रीतम नहीं माना, उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके अंदर जो आवेश था, जो हमारे धनी उसमें बोल रहे थे, वो हमारे प्रीतम है। हम तो युवा थी ब्रिज की लीला में, 16 साल की, 15 साल की, और वो जो बच्चा वो सिर्फ 8 घंटे का था। उनके अंदर जब वो हमारे साथ होते थे 8 घंटे का बच्चा, तो वो पूरा यौवन स्वरूप लेकर के हमारे साथ लीलाएं करता था। वाणी पर प्रेम की लीलाएं हमारे साथ ब्रिज में चलती रही, वाणी के साथ हमें चलना है। अब आइए सदगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरने रहूं। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं अहनिस हर पल धामधनी के चरणों में रहती हूं, इसलिए 12,000 आत्माएं भी मैं चाहती हूं हर पल धामधनी के चरणों में रहे, अहनिस हर पल रहे। इंद्रावती जी अपनी बीतक बता रही हैं कि जब मैं हफ्से के अंदर थी, मेरे को इतना बिरहा आया, इतनी तड़प थी, इतनी मैं दीवानी थी, मेरे को सांस भी हुक हुक आ रहा था। 8 जाम बिरहनी, 8 जाम का क्या मतलब? 8 पैर नॉन स्टॉप, 8 जाम बिरहनी, सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए टूक। उनकी रोना इतना निकल गया सांवरिया ठाकुर का, और उद्धव ठाकुर सगे भाई, जबकि सांवरिया ठाकुर कुछ भी नहीं इनको समझते। इतना बिरहा उनसे भी नहीं देखा गया, वाणी में उनको खला पुत्र का इतना दर्द, इतना बिरहा लिया, 8 पहर खाना पीना छोड़ दिया कि मेरी तड़प थी, लगन थी। इसलिए इंद्रावती जी आज हम रूहों को 12,000 को आज सिखापन देना चाहती हैं। अगर आप धनी से मिलना चाहते हो, धनी से बात करना चाहते हो, तो 8 जाम भी 8 पैर। क्यों? तन सो वे रू निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रही। तन सो जाता है, रूह नहीं सोती। रूह हर पल विलाप में रहे, बिरहा में रहे। सुंदर साहब जी एक बात और सुन लीजिए, जितना ज्यादा हम बिरहा अपने प्रीतम के लिए लेंगे, जितना ज्यादा हम तड़पेंगे, उतना ज्यादा हमारी मंजिल सरल हो जाएगी और प्रीतम से मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सुंदर साहब जी, सदगुरुदेव चंद जी, क्या कभी सुना है 11 साल का बच्चा रात को 2 बजे उठ जाए? बड़े नहीं उठते, तो 11 साल की तो उम्र छोड़ो। उनके तड़प थी, मैं कब मिलसूं अपने धनी। 11 साल की उम्र में 2 बजे देवचंद जी उठ के बाल्टी और डोरी लेकर जा रहे हैं, कुएं से पानी खींच के नहा के 3-3 घंटे दंडवत परिक्रमा करते। किसके लिए? और 16 साल में इकलौता माँ बाप का बेटा, घर में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं उनके पिता, सबको छोड़ दिया, सब मोह त्याग दिया। अभी तारतम नहीं दिया रांची महाराज। परमहंसों को देख लो, महाराज श्री जवाहरदास, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी सरकार साहब, इनकी रहनी दे। सबके दिल में क्या तड़प थी? हम कब मिलसी अपने धनी। किसी को घरों में कमी नहीं होती है, ये लगन की बात है। अंदर आत्म की आवाज है, उसको कितनी तड़प है, चाहे वो पैसे वाली हो, चाहे जहां भी राज्य उसको जैसे रखे, उसको तड़प होती है आत्म से अपने दुल्हा से मिलने की। इसलिए आज सबसे बड़ा सिखापन इंद्रावती जी हमें दे रही हैं
कि अहनिश सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं। ए मेरी परम धाम की आत्माओं, आप भी मेरी तरह इस तरह से जो है चरणों में रहो धाम धनी के। क्योंकि देखिए श्यामा जी भी फरामोशी में हैं और 12,000 रुएं भी फरामोशी में हैं। सरकार साहब कहते थे सोया हुआ सोए को नहीं जगा सकता। ये धामधनी का लाड देखिए, रास के अंदर जब गए सबसे पहले श्रृंगार किसका हुआ? हमारे धामधनी का हुआ ना। बाद में श्यामा जी और रुओं का हुआ। रास ग्रंथ पढ़िए, सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार। अपने आप को सबसे पीछे रख रहे हैं। उन्होंने वाणी में भी कह दिया, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। फिर सुंदर साथ जी अवेश की लीला वहां हमने सुन ली। बीतक उठाइए सदगुरु देवचंद जी के अंदर कौन आया? हेडिंग लिखा हुआ है अवेश की लीला। उसके बाद इंद्रावती जी को क्या दिया? अपने समान किया। जाको लेते हैं मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर फुकत महबूब। इंद्रावती जी को क्या करा? कर पकड़ बैठाए के अवेश दियो मोहे अंग। तब उनके अंदर बैठक लगाई और उसके बाद सब रूमों को क्या दे दिया? सब रूमों को अपना अवेश दे दिया। हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। धामधनी ने अवेश तो दे दिया अपना, लेकिन सुप्त अवस्था में सबको मिला हुआ। अगर आज हम अवेश को पहचाने, अवेश का अर्थ है साक्षात राजी अवेश स्वरूप। आपको बताया ना, अग्नि समान कर लेते हैं लोहे को, उसको अवेश कहा जाता है। जैसे जितना प्यार उन्होंने श्यामा जी से किया, जितना प्यार उन्होंने इंद्रावती जी को किया, इनको शोभा दी है। इनके अंदर विराजमान होके बोलने वाले कौन है? सतगुरु मेरा श्याम जी। और इसी तरह से जितने परमहंस हो गए, उनके अंदर बोलने वाला कौन है? सतगुरु मेरा श्याम जी। ये बहुत गहरी बातें हैं जो हमें अच्छी तरह से समझनी है। जो कुछ है मेरे धाम धनी है, इसलिए नो सॉरी नो थैंक्स। सब कुछ एक मालिक, अक्षर ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, यहाँ का कोई व्यक्ति की मतलब ही नहीं है। एक ही हमारा सतगुरु मेरा श्याम जी। शोभा के लिए उन्होंने श्यामा महारानी को 2 जामे पहना दिए, लेकिन दोनों जामों में चर्चा किसने की? उनके अंदर बैठ के। छिप के कौन बैठा? मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। श्री जी के समय हमेशा सबको आगे करते थे, अच्छा तुम इनका अर्थ बताओ, तुम उनका अर्थ बताओ। क्या लालदास जी ने कभी मैं पना लिया कि ये अर्थ मेरे से खुले? राज्य परीक्षा लेते हैं, महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल। बोलने वाला जागने वाला ही है, और वो कौन है? सतगुरु मेरा श्याम जी। अहनिश चरने रहूं सनमंद मेरा याही सो, ताथे सदा सुख ले। हमारा सनमंद दुनिया वाला उनके साथ 9 तरह की भक्ति का नहीं है। सुंदर साथ जी, हम 9 तरह की भक्ति वालों को और कोई काम नहीं। वो शरीर की इच्छाओं के लिए रोते रहेंगे, मेरे बच्चे के लिए पाठ कर दो, मैं 2.5 आने का पतासे चढ़ाऊं। पहले की बात बता रहा हूं, सरकार साहब के टाइम से हनुमान जी की पूजा करेंगे, एक को छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के। हमारी 9 तरह की भक्ति नहीं है।
हम ये छोटी छोटी चीजें राज्य से मांगते। परम धाम की आत्माओं की रहनी अलग होनी चाहिए। राज्य जो कुछ देवे दुख तिनको देवी जिन पर हमें संकुल, और दुख के बिना कभी भी जागनी नहीं होती। विकार भी तभी निकलते हैं जब हम राज्य का बिरहा लेते हैं। बिरहा गतरे जाने सोई, हमारी जो रहनी होनी चाहिए। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जरथे, या गत जाने सोई। हमारी मछली की तरह हालत होनी चाहिए। और जो ब्रिज वाली हालत थी, सारी रात तड़पे थे, वो बात हर समय याद रखें। जागनी ब्रह्मांड में हम कब मिलसी अपने धनी, और अपने धनी का मतलब आज यही है, शरीरों से नहीं लेना है। राज्य तो यहाँ किसी के अंदर बैठ के हमें मूल मिलावे तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हमारी आत्म का सन्मान मूल मिलावे से है, जो पूर्ण रूप से श्याम श्यामा है। मार्फत में श्याम श्यामा दोनों एक हैं। अच्छी तरह वाणी मंथन करें तो यही पता लगता है कि दोनों एक हैं। लेकिन यहाँ समझाने के लिए सिर्फ वो सबको आगे कर रहे हैं, लेकिन करने वाले वो खुद हैं। हमारा संबंध मूल मिलावे वाले धाम धनी के साथ है। सुंदर साजी, इस बात को अच्छी तरह से समझना है। अब हम रोज ये भी बोलते, स्वरूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं ना, तो ये किसका वर्णन हो रहा है? यहाँ जिनके तनों में राजी लीला कर रहे हैं उनका वर्णन नहीं हो रहा। बुरा मत मानिए सुंदर साजी, परमहंसों का वर्णन नहीं हो रहा यहाँ पर। सब परमहंसों को 1 मिनट के लिए सिर्फ हम भूल जाएं, हमारी आत्मा का संबंध किससे है? मूल मिलावे से। जो मूल मिलावे में आज कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, हमारी आत्मा का संबंध उनसे है। उठने के बाद हम उन्हीं की लीला में मगन होंगे। संबंध मेरा याई सो ताते सदा सुख लेऊं, बिना में हमने उनके रहना जो मूल मिलावे में बैठा है, उन्हीं के चरणों में रहना है। अगर हम ऐसा अपने आप को ढालेंगे सुंदर साजी, तब वो परम धाम के सुख बिना कहे देंगे। हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लजत, ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांगिया क्यों ना पावे। हमें हर समय जो हमारी आत्म है वो पर आत्म का प्रतिबिंब है। मूल मिलावे में जब भी जाएं, घुटने टेक के दोनों हाथों में धामधनी के चरणों में लेके बिरहा लेते रहिए। अपना मस्तक उनके चरणों में रख के बिरहा लेके अपना समय व्यतीत कीजिए। क्योंकि तभी एक ही बात बार बार कही जाती है, चितवन सबके सामने नहीं करा सकते। ये अकेले के सुख हैं, पड़ोसन भी ना सुन सके, ऐसी बैठी छिपी रोए। हमारे वो धामधनी है, शयन कक्ष में हरेक को अलग अलग सुख देते हैं, जिसका वर्णन हम 12 से 3 वनों में जाके सखियां आपस में करती हैं। वो प्रकरण पढ़ लो, वो परिक्रमा ग्रंथ में भी 3रे प्रकरण में वर्णन, और सेवा पूजा में भी 12 से 3 का वर्णन है। हमारी आत्मा का संबंध है। और यहाँ का पति अगर अपनी पत्नी को दुखी नहीं देता, तो वो तो हमारे आत्म के सुहाग है। वो कैसे देख लेंगे? वो तो कहते फूल जितना भी मैं दुख नहीं दे सकता। लेकिन हर समय हमारी डिमांडें यहाँ की है। अगर हम सच्चे दिल से उनको रिझा लें तो सुंदर साजी, फिर हमें उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। हर पल वो हमारे साथ है। जाको लेते हैं, जिसके मेल में राजी ले लें, फिर हर पल उसके साथ हैं।
और हर तरह से उसकी रक्षा करते हैं। ये जो माया लोक 14 सब त्रैगुण को विस्तार, ये जो 14 लोक की सुंदर साजी माया है, बैकुंठ से लेकर पाताल से लेके बैकुंठ तक, ये किसकी है? त्रैगुण का विस्तार, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उन्हीं से ही 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और इनके अंदर चारों तरफ से 14 लोग किससे उत्पत्ति हुई है? मोह और अहंकार। सबसे पहले मोह तत्व आया, तभी कहा जा रहा है मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। मोह तत्व से इस सृष्टि की उत्पत्ति शुरुआत हुई है। इसलिए मोह और अहंकार होने से हमारे विकार सुंदर साजी खत्म नहीं होते। हमारे विकार, क्योंकि जो परम धाम की आत्माएं हैं, जब वो जागृत हो जाती हैं तो उनके विकार खत्म हो जाते हैं। जब तक जागृत नहीं है, राज्य में नहीं लगती हैं। अब हम 400 साल से क्या कर रहे थे? क्योंकि हम आखिर में ही तो आए हैं। 400 साल हम कहाँ थे? विकारों में पड़े हुए थे। अगर हमारे विकार खत्म हो गए होते, चाहने खत्म हो गई होती, तो फौरन धाम धनी हमारे अंदर विराजमान होके परम धाम के सुखों को दे देते। इसलिए जो जागृत आत्म होगी, उसी के जीव को पहली बहिष्ठ मिलेगी। ब्रिज रास में जितने लीलाएं जिसने की हैं, उनकी चौथी पांचवी बहिष्ठ है। खुलासा में 20 सिवायत का बेवरा पढ़। और इस समय जो परम धाम की आत्म जिस जीव के ऊपर बैठ के जागृत होगी, उसको पहली बहिष्ठ और 7 बहिष्ठ वाले, पहली बहिष्ठ वाले हमारे जीवों की आरती उतारेंगे, हमारा पूजन करेंगे। सो बुद्ध जी शास्त्र ले सबही को काढ़ो सार, सो बुद्ध जी शास्त्र ले। सुंदर साथ जी, बुद्ध जी, श्यामा महारानी जब आई, उनके अंदर विराजमान होकर राजी महाराज ने सारा शास्त्रों का सार निकाल दिया। ये शास्त्र किसके लिए बने हैं? इनकी बात हम क्यों नहीं सुनना चाहते? या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। सुंदर साजी, सीता माता कौन थी? शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वाणी के अनुसार कर रहे हैं। सार निकाला ना प्राणनाथ जी ने, बुद्ध जी ने यहाँ आके सार निकाला। सीता माता राजा जनक की लाडली, आते ही वनवास हो गया। जो कभी पानी का गिलास भी सीता माता ने नहीं उठाया होगा, कितनी नौकरानियां सेवा में थी और वही वन में जाके कैसा जीवन बिता रही थी। चलो वो 13 साल तो बीत गए, 1 साल लंका में किस तरह एक एक पल कितना बिरहा लेके जी, उसको भी छोड़ दो। उसके बाद मोटे शब्दों में राम भगवान ने उसे तलाक दे दिया, मोटे शब्दों में। उसके बाद वो मिले तो नहीं राम भगवान। सीता माता ने 13 साल एक एक पल, उसका कसूर क्या था? ये बताइए, सीता माता जी का क्या कसूर था जो उनको 13 साल इतना ज्यादा वियोग सहना पड़ा? और हर पल रो रो के उन्होंने बच्चों को पाला, लव कुश को। और उसके बाद भी राम भगवान इस सृष्टि के नाथ क्या कह रहे हैं? परीक्षा दो, ये मेरे बच्चे कैसे हैं। उन्होंने कहा, मैं अगर झूठ नहीं बोली, मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया। अगर सच्ची बात है तो धरती मां मुझे अपनी गोद में स्थान। क्या राजी महाराज आज किसी की ऐसी परीक्षा ले रही है? कितना वियोग सीता माता ने लिया, और आज हम भूल गए सारे शास्त्रों की बातों को।
हम अपने प्रीतम को क्यों नहीं मिलते? इंद्रावती जी कैसे मिली, हम क्यों नहीं उनके कदमों पे कदम रखते? सदगुरुदेव चंद जी के कदमों पे कदम क्यों नहीं रखते? परम हंसों के कदमों पे कदम क्यों नहीं रखते? सिर्फ कहनी कहनी हमने करनी है क्या? रहनी में कब आएंगे? इतना विरह कब लेंगे? अपने असली तन को कब देखेंगे? इंद्रावती जी ने आपको पा देखा, हम बीतक सुनते, हर साल सुनते रहो। सुनने से क्या हो जाएगा? हम सीता माता की रहनी पे चल रहे हैं। दुनिया की बातें ले लो, सती अनुसुईया पतिव्रता थी, उनकी बातों पे चल रहे हैं। अहिल्या का क्या कसूर था जो उनके पति देव ने उनको पत्थर की मूर्ति बना दिया? और कितने अनंत समय बाद राम भगवान ने आके छुआ तो बाद में वो फिर दोबारा अपने रूप में आए। और हमारे को राज्य कितने लाड लड़ा रहे हैं, तुलना कीजिए। तभी वाणी में राज्य ने इंद्रावती के मुख से क्या कहलवा दिया? पतिव्रता पल अंग थाए नहीं अलगियो, ना काई जारवंती है बिना जार। कि भी एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रहती, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रहती। हम एक अभागिन ऐसी हैं जो अपने धाम धनी प्रीतम अक्षरातीत के बिना आज अपना समय 400 साल हो गए। कहते हुए भी डर नहीं लगता हमें। और राज्य से क्या वायदे किए थे कि हम एक क्षण के लिए भी आपको नहीं, और आज हम याद कर रहे हैं सिर्फ संसारिक इच्छाओं के लिए। हमारा संबंध उनसे क्या, वो हमारे लगते ही क्या है? अगर हमें सबको इन बातों की समझ आ जाए, एक क्षण भी ये खेल नहीं रुकेगा। सुंदर सा ये देर हम कर रहे हैं तो हम राज्य की पूरी तरह से पहचान नहीं कर पा रहे। ये सार शास्त्रों का निकाल के सुंदर सा जी रख दिया धाम धनी ने और इंद्रावती जी, और पहले श्यामा जी के द्वारा सारे शास्त्र श्रीमद् भागवत और सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे। उन्हीं के अंदर बैठ के धाम धनी बुलवा रहे हैं। क्या कारण है माया रची शास्त्र पीता कारण है। ये माया किसके कारण बनी है? चौपाई वाणी से चलेंगे, बिना वाणी के हमें सरकार साहब ने कुछ दिया नहीं। बड़े महाराज श्री की मेहर और हुई नहीं। सबसे पहले उन्होंने कलश हिंदुस्तानी का गोटा दिया था। वो क्या कह रहे हैं? जा कारण माया किसके लिए बनी? ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जान। राजी कहते हैं मैंने 12,000 रूहों के लिए ब्रह्मांड बनाया और श्यामा जी के लिए बनाया। एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते और मोहम्मद आए वास्ते उम्मत। सारी चुपैया भी सुन लो। बहुत कम जगह आता है अक्षर ब्रह्म के लिए ये खेल बना। आता जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, लेकिन जगह जगह जो हर ग्रंथ में वर्णन आया है वो यही वर्णन आया है। ये खेल हुआ ब्रह्म सृष्टि के बाद। हम आए एते काम, ब्रह्म श्रेष्ठ ले जाने घर धाम। हम यहाँ किस लिए आए हैं? राज्य कह रहे एक ही काम आए हैं, हम तो ब्रह्म सृष्टियों को अपने घर में ले जाने के लिए आए हैं। खेल भी यही देखही और अर्थ भी लिए इन। इसलिए खेल भी यही देख रही हैं, दृष्टा बन के देख रही हैं। और जब वाणी की समझ आती है तो विश्वास पक्का हो जाता है, क्योंकि इश्क और ईमान 2 पर ब्रह्म सृष्टियों के हैं और किसी के नहीं है। क्योंकि इश्क ईश्वरी सृष्टि के पास नहीं आ सकता, ना अक्षर ब्रह्म के पास आएगा। और ईमान भी जितना पक्का एक परम धाम की आत्मा का होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए इश्क और ईमान ये 2 पर ब्रह्म सृष्टियों के हैं। किल्ली लाए वतन थे सब खोल दिए दरबार। ले आए वतन थे,
सबसे पहले श्यामा महारानी तारतम लई श्री राज पधारिया। तारतम लेके कौन आए? राजी खुद आए हैं श्याम जी के मंदिर में। राजी ने जब अवेश स्वरूप से दर्शन दिए, कहा देवचंद्र अब तुमने जो कुछ पूछना है पूछ लो। धर्यो नाम बाई सुंदर, तुम्हारा नाम सुंदर बाई है और आज के बाद हम तुम्हें नजर नहीं आएंगे। तो सदगुरु देवचंद जी श्यामा महारानी ने कहा आप तो कह रहे हो मैं एक पल छोड़ूंगा नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? उनका अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, मैं तुम्हारे अंदर ही आके बैठूंगा। कहते फिर मुझे क्या पूछना, चर्चा भी तुम सुनाओगे और सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ के भी तुम लाओगे, तो मेरा क्या काम है? उनका तुम्हारा एक ही काम, सुंदर साथ से प्यार करना। बड़े ध्यान से समझना है, हमारा एक ही काम है, हम सुंदर साथ के साथ लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष ना करें। अपने परिवार को जितना प्यार करते हैं ना एक एक जने को, उससे ज्यादा प्यार सुंदर साथ से करें। ये सारी बातें कौन समझेगा? सिर्फ परम धाम की आत्माओं के लिए ये बातें कही जा रही हैं। खेल भी यही देख रही, दृष्टा बन के खेल भी ये देख रही है और गूढ़ अर्थों को भी ब्रह्म सृष्टि के अलावा और कोई नहीं समझेगा। और किले भी तारतम ज्ञान लेकर उनके भेद भी सारे धामधनी खुद खोल रहे हैं, सब खोल दिए दरबार। ये क्षर पुरुष 14 लोक क्या है, इनका महाप्रलय में नाश हो जाता है। इसके बाद अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के बाद अक्षरातीत उत्तम पुरुष है। हर ग्रंथों के भेद खोल के हम रूहों के लिए रख दिए। माया से न्यारा घर ने चले, दिखाया मोजल पार। हमारा घर इस ब्रह्मांड में नहीं है, माया से न्यारा घर ने चल, इस माया से अलग, अक्षर ब्रह्म से भी अलग हमारा घर है। तभी कहा ना अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। परम धाम के अंदर निज धाम है। ये प्रगट वाणी में आपको चौपाई शुरू के ही मेरे ख्याल 10-12 चौपाइयों के बीच में ये चौपाई आप पढ़ लेना। ब्रह्म श्रेष्ठ जाहिर करी, बुद्ध जी इत आए। ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर किसने किया? धाम धनी ने आकर के संसार में ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर किया और अपने स्वरूप की पहचान कराई। आप पहचान कराई अपनी, इंद्रावती कंठ लगाई, खुद पहचान एक एक को आकर के श्री जी साहब ने हर एक को बताया और अपने स्वरूप की पहचान कराई। और यहाँ पर हमारी कहनी करनी रहनी कैसे होनी चाहिए वो सब आकर के रूहों को समझाया। श्री जी साहब थे जब पद्मावतीपुरी बंगला दरबार में थे, 4 आसमान की पहचान कराते थे। 4 आसमान कौन से? नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। और 5 तरह की पैदाइश की पहचान कराते थे। एक कुंड से, एक हाथ से, एक 2 हाथ से, एक मूल इब्तदाई से और एक खिलकत से। खिलकत कहते हैं पड़ोसी ईश्वरीय सृष्टि, और इब्तदाई मूल परम धाम से। और 6 तरह की बंदगी बताते थे। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। ये 6 तरह की बंदगी बताते थे। 7 निशान क़यामत के समझाते थे, जो वर्णन और विस्तार से बीतक साहब के अंदर आ जाएगा। और 8 बहिश्तों का बेवरा बताते थे कि किस तरह से 4 बहिश्तें बन चुकी हैं और 4 बहिश्ता बनेंगी नहीं, और वो कैसे कैसे बनेंगे, 8 बहिश्तों का बेवरा बताते थे। इस तरह से एक एक भेद खोल के सबको समझाते थे। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जी सारी बातों को जाहिर किया। अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए। और स्वयं अक्षरातीत राज श्यामा जी हमें इश्क और आनंद देने वाले, इश्क के स्वरूप हमारे धाम धनी स्वयं है।
अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मीने शब्द, तो 14 तब करूं रद। और आनंद अंग हमारी श्यामा महारानी है, 8 सागरों की है, तो परम धाम में 4 सागरों की लीला चलती है। और यहाँ धामधनी आकर के पूरे 8 सागरों का हमें विस्तार समझा रहे हैं, क्योंकि परम धाम में भी रहते हुए सुंदर साथ जी हम 4 सागरों की लीला तो चल रही थी, लेकिन 4 सागरों की लीला को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? हम इश्क में बहुत गर्क थे। जैसे एक शराबी हो, उसको 6-7 पैग पिला दो पूरे भर भर के खूब, और वो इतना ज्यादा उसमें मस्त हो जाए, कोई उसका पर्स निकाल ले उसको पता नहीं, कोई घड़ी उतार ले पता नहीं, नाली में गिरा पड़ा कोई पता नहीं। परम धाम में इश्क के प्याले इतने हम पीते थे, हम उसी मस्ती में डूबे रहते थे, हम 4 सागरों की भी लीला को नहीं समझ पाए। और फिर राज्य ने स्पष्ट कह दिया, कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम। कि कादर कौन? अक्षर ब्रह्म, इसके बारे में भी आप नहीं जानते। यहाँ आकर के धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए सब कुछ जाहिर किया, अक्षरातीत को आनंद और सत्य सुख दियो बताए। परम धाम के 8 सागर हैं, परम धाम के 25 पक्ष कैसे हैं, उनके सारे सुख हमें यहाँ पर दे रहे। धाम तालाब कुंजवन सोए, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 चिमी के, ए 25 पक्ष धाम। आगे तो सदगुरु देवचंद जी या इंद्रावती के अंदर बैठ के जो कराया परमहंसों के कराया। आज राजी महाराज कितना ज्यादा हमें समझा रहे हैं। परम आदरणीय विंध्याचल महाराज हैं, परम आदरणीय लता बहन है, परम आदरणीय राजन स्वामी हैं, और कितने बड़े बड़े अनिल श्रीवास्तव जी हैं, और मीनू बहन है, किरण बहन है, 2 किरण है ना दोनों के अंदर। और आजकल तो युवा जो हमारे अमित जी हैं, वो कितना सरल शब्दों में सारा कुछ समझा रहे हैं। तो राज्य अपने मुमनों के अंदर बैठकर, क्योंकि जो रहने पर चल पड़ेगा, जिसको धामधनी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, क्या करेंगे? सत सुख दियो बताए, परम धाम के सारे आनंद की बातें और सारे परम धाम के सुखों को जितने भी हैं, अब कईयों के नाम भी एकदम नहीं भी ध्यान रहते, सुंदर साथ जी, अमृतराज जी हैं, बालू भाई जी आगे हो गए, और कितने जने हैं जो आज चर्चा वाणी में सुंदर साथ उभर के आ रहे हैं। कानपुर के दिल्ली में कितने सुंदर साथ हैं। तो ये सारे जने राज्य में किस तरह से आज डूबे हुए हैं। पूरा ये आनंद देने वाला कौन है? राज्य दे रहे हैं। और किन के लिए दे रहे हैं? जो आत्माएं अभी तक फरमोशी से नहीं उठ रही और यही सपना प्यारा लग रहा है, उनको बार बार राजी किसी न किसी तनों में बैठ करके आज हमें ये सब समझा रहे हैं। पिया मोहे अपनी जान के अंतर दे समझाए। हमें क्या जाना कि हम अंगना हैं अपनी जान के, अपना धनी श्री श्यामा शाह। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। ए मूल मिलावा अपना, किस किस का है मूल मिलावा? राजी श्यामा जी और रूहों का है, जो कि आज हमें पूरी गहराई में सारे भेद पता लग रहे हैं। और एक एक बात को किस तरह से, अब इसके बाद चर्चनी का पीरियड है 1 घंटे का, तो उसमें किस तरह से मीनू बहन और किरण बहन और उनके साथ जितने साथी और जुड़े हैं हमें समझाएंगे। और हमारे सरकार साहब धर्मवीर ने किस तरह से उस दिन 1 घंटा 5 मिनट की चितवन कराई, पूरी गिनतियों के साथ कराई कि नहीं कराई। शुरू से उन्होंने कहा कि भी पहले धामधनी को रिझा लो, जब वो रीझ जाए फिर वही अंदर बैठ के सारा कुछ समझाते हैं। इसलिए इन बातों को समझना है। ये खेल हुआ सइयों खातिर और खातिर अक्सर। अब देखिए 2 जनों की बात आ गई। एक खेल किसके लिए हुआ? जीवों के लिए नहीं हुआ।
एक खेल हुआ संयोग खातिर 12,000 हुए, किसके अंग हैं? श्यामा जी ने अंगो सुंदर सा, और खातिर अक्षर, अक्षर ब्रह्म के लिए ये खेल हुआ। क्योंकि हमारे दिल में क्या थी कि हमें, राजे ने कहा ना, कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम, कि जो बाल लीला अक्षर ब्रह्म करते हैं हमें उसका आनंद लेना है, वो लीला देखनी है, दुख की लीला देखनी है। और अक्षर ब्रह्म क्या कहते हैं? भाई आप जो आनंद की लीला करते हो वो हमको देखनी है। सबके मनोरथ पूर्ण दिखाए तीनों अवसर। सबकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उन्होंने ब्रिज, रास और जागनी, पिक्चर की किसी की 17 रीलें होती हैं, किसी के 20 होती हैं, तो हमारे धाम धनी ने, हमारे प्रीतम ने 3 रीलें बनाई, ब्रिज, रास और जागनी। इसलिए जागने वाले खेल को लंबा कर रहे हैं भी, चौथा ब्रह्मांड तो बनाना नहीं है, इसी में ही सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, इसलिए खेल की देरी हो रही है। जब माया मोहना अहंकार न विस्तरे त्रैगुण। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कौआ पाबीती। प्राणा जी इस प्रकरण में सारे भेद कह रहे हैं ना, जब माया मोह ना अहंकार ना विस्तृत त्रैगुण, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे तो फिर कौन था? ये दिल दे के समझियो कहूंगी मूल वचन। कह रहे हैं दिल दे के समझियो, महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर 3 रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। जो दिल दे के समझेगा उसी को अंदर कलेजे चोट लगेगी, जिसकी टांग नहीं कटी हुई वो तो तड़पेगा नहीं। पिया मोहे स्वात न आवही, ना कछु नैनो नी। पिया बिना जो पल जाते सो ए निस धके शरीर। उसी को ही दर्द होगा, उसी को ही प्रीतम से मिलने की तड़प होगी। तब खेल हम मांगया सो दिखाया 2 बेर हमने, पहले हमें राज्य ने दिखाया ब्रिज और रास, कामे ब्रिज में खेले पिया संग, बीच मोह के अंधे, तो फिर उसमें भी सारा कुछ दिखाया, और अब हमें पूरी अच्छी तरह से ये खेल दिखा रहे हैं। इन लीला की जो आत्मा सोकर सी सबे पहचान। इन लीला की, ये जो जागनी लीला चल रही है बहुत भारी है, इसकी जो आत्मा है वो पूरी पहचान जागनी लीला में, एक एक आत्म को पूरी पहचान धामधनी दे रहे हैं। क्योंकि ब्रिज की लीला को पूरा नींद कह दिया, रास की लीला को जो है आधी नींद आधी जागृत कह दिया। हम खेले जान के यार, यार भाव से खेले थे, इसलिए उसकी पहचान हमें नहीं हुई, अब पहचान के हमें खेल दिखा रहे हैं। आवत दौड़े अंकुरी एताए मिलसी निशान। दौड़ दौड़ के कौन आएगा? जिसका अंकुर परम धाम का है, वक्त आखिरत में वही दौड़ दौड़ के आएंगे। अखंड सुख जाहिर कियो मूल बुध प्रकाशी। और अखंड सुख जाहिर कौन कर रहे हैं? राज्य ने हमें जागृत बुद्ध और निज बुद्ध दोनों दे दी, उससे सारे भेद खुल रहे हैं। तेज दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी। ब्रह्म सृष्टियां जीवों की तरह यहाँ रहनी ना करें, राज्य का आदेश है, क्योंकि हम यहाँ हैं नहीं। हादी मिलया बहुतों कोई ले ना सक्या हादी चाल, चलना हादी का सोई चले जो होवे इन मिसाल। जो वहां का अंकुरी होगा वो धामधनी के शब्दों को सुनते, अब वक्त आखिरत में धामधनी पूरा आवेश दे करके सबको जगा रहे हैं। सखी एक दूजी को ढूंढ ही आई जुदी जुदी इन बेरे। ब्रिज और रास में तो इकट्ठा रखा था, सिर्फ बहनों के अंदर सुरता थी, आज भाइयों के अंदर भी है। क्योंकि ब्रिज रास में हमारी चाहने पूरी नहीं तो लीला करी, जब राज्य अंतर ध्यान हो तो फिर कोई ग्वाल बाल बन गए। तो जिन जिन की जो इच्छा थी आज उसी के अनुसार हमें जगाया जा रहा है। प्रेम प्यासी पिया की ली जो विरहा घेरे। जब तड़प लग जाती है तो प्यास लग जाती है, तड़पन आते या तो धनी का मिलन होता है। अबे लीला क्यों छानी रहे सखियां मिली सब टोले।
अब ये लीला छानी नहीं रहेगी। राज्य जगह जगह, कोई गुजरात है, कोई खंबात है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है। अब ये लीला छिपी नहीं रहेगी, इसलिए जुदे जुदे राज्य अपनी कई जुबान बोले। सनद में आती है एक चौपाई कि भी मेहंदी बोले कई लाखों जुबान। तो सब जगह अपनी आत्मा के अंदर विराजमान होकर राज्य सारे भेद खोल रहे हैं। पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले। इस तरह से पल पल प्रकाश धाम धनी का सब पसारने पे लगे हुए हैं और सब परम धाम की बातें बोल रहे हैं। ये नित लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास। विद्याविनोद बुद्ध जी की बहुत आनंद देने वाली लीला है। आने वाले समय में 7वें दिन में इसका पूरा विस्तार, इस बातों को सब समझ जाएंगे। दया भई दुनिया पर होसी सबे अविनाश। ये उनकी कृपा से ये जो आज जितने भी जीव हैं उनकी मेहर से आज अखंड हो जाएंगे। क्योंकि ब्रिज रास में तो ब्रह्म लीला ढांपी थी अवतारों दरमियान। ब्रह्म लीला तो ढप गई, कोई पहचान ही नहीं सका कि जो तन राज्य ने जिसके अंदर बैठ के लीला की थी, सब उन तनों को ले रहे और उनको नहीं पकड़ा कि इनके अंदर कौन बोल रहा है। अब व्यास जी ने भी लिख तो दिया 14 लोक का वर्णन करके कि सबसे अधिक प्रेम जो करे वही है, लेकिन व्यास जी तो सुखदेव जी या व्यास जी ने जो भी वर्णन किया, ना वो परम धाम की आत्मा है, ना अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हैं। सुंदर साथ जी यहाँ के, लेकिन धनी ने एक एक बात खोल दी। हम ये सोचे जो भी चौपाई हम पढ़ते हैं इसको कहने वाला कौन है? क्या वो परम धाम की आत्मा है या ईश्वरीय सृष्टि है या अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है? जो बोल कौन रहा है? अगर जीव बोल रहे हैं तो जीव तो बोल रहे हैं, उनको शुद्ध नहीं है, उनके पास निज बुद्ध जागृत बुद्ध नहीं है। इसलिए विचारिए ये जो लीला हो रही है ये नित लीला बुझ करसी बड़ो विलास, तो इसका आगे बहुत विलास बहुत वर्णन होना है। सुर सुर ब्रह्मांड में मिलकर गाओ सिए सुख। सारे दुनिया वाले 7वें दिन की बात कही जा रही है। सुर असुर जो भी हैं सब दुनिया मिलसी एक ठौर, कोई ना कहवे धनी मेरा कौन। क्यों? जब विष्णु भगवान के अंदर आज जैसे जागृत बुद्ध का तारतम पहुंचेगा और सबके अंदर कौन है? मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। तो जीव सबके अंदर बोल रहा है जैसे उनको तारतम मेरी जागृत बुद्ध जाए देसी विष्णु को तारतम। ये कलश हिंदुस्तानी में, कलश गुजराती में, जागनी के प्रकरण में चौपाई पढ़ सकते हैं कि भी विष्णु भगवान को जैसे तारतम मिलेगा सारा ब्रह्मांड इस तारतम को बोल उठेगा। नूर इमाम इन भांता जो कबू निकसी किरण असरसी पांव पल में, चारों तरफों चारों वरण। राज्य कह रहे इस ब्रह्मांड को प्रलय करने में कितनी देर लगती है? अक्षर ब्रह्म के एक इशारे मात्र से ये करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते और मिट जाते। और मैं क्या दिखाऊं इसको खत्म कर। ये सिर्फ देरी हो रही है परम धाम की आत्माओं की। अक्षर ब्रह्म ने तो कभी नहीं कहा पिया जी धनी जी खेल को खत्म कर। हम रुए ही कह रही है ना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को तो आनंद था। उनकी बातें कल और आगे कल की चर्चा में और विस्तार से आगे करेंगे। अभी इतना ही समझिए कि इन लीला को जो आनंद वर्णियों ना जाए, हम जो 7वें दिन में सब दुनिया मिलेगी और हम ब्रह्म सृष्टि धाम धनी के साथ वहां के तनों में होंगे, योग माया वाले तनों, तो सब दुनिया देखेगी हमें और कितनी राज्य महाराज हमें मोमनों को आगे करेंगे। इसलिए राज्य कह रहे हैं अपने आप को आगे मत करो, मेरे को आगे करो। पहले सब दुनिया मोह को जान सी, पाछे थासी तुम्हारी पहचान। इसलिए सुंदर साजी कभी हम आगे ना हो, हमेशा धाम धनी को आगे करें। वही बैठकर
हमारे सदगुरुओं में परमहंस महाराज श्री राम रतन जी में, धर्मवीर जागृतानंद सरकार साहब में बोले हैं, उन्हीं का ही आसरा लेके हम उनको आगे रखें। हम उनकी चरण धूली, सुंदर साथ की चरण धूली बनके जो कुछ धनी के हुक्म से वो बुलवाएं, ये उनकी मर्जी है। सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर। और ये जितनी भी लीला हुई है जागनी लीला में, सभी लीलाओं में ब्रिज रास की लीलाओं से भी ऊपर इस लीला को कहा गया। 3 लीलाओं में सबसे ऊपर जागनी लीला को कहा गया। सब पर हुआ कलश, कलश के समान सबसे ये महत्वपूर्ण जागनी लीला का महत्व है। प्रेम आनंद भरपूर, कलश के समान है, पूरा प्रेम और आनंद का रस सबको मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए। श्री महामत मोह एम उड्यो उग्यो अखंड वतनी सूर। महामती जी क्या कह रहे हैं, ये जो मोह अहंकार से दुनिया आज चल रही है ना, ये सब खत्म करके सबको एक रस प्राणनाथ जी योग माया में 7वें दिन में करेंगे और परम धाम में हम वहीं बैठे, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। हम परम धाम से आए भी नहीं और पूरा इसका आनंद हमें वहां पर हमारे तन लेंगे। छोड़ा नहीं अरस को, खेल में भी गईया, अंतराय हुई अरस से, जुदियां भी ना भैया। इस तरह से वहां बैठे बैठे महामती हंस ताली दे, साथ बैठा हंसता सुख ले, वहां हम उठ जाएंगे और तब हंस हंस के हम इन लीलाओं को वहां सब देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे और हमारे बीच में मीनू बहन और किरण बहन दोनों मिलके आज चर्चनी का विषय लेंगे। हाँ जी, उग्यो चर्चा। अखंड वतनी सूर। उग्यो अखंड वतनी सूर, सब पर हुआ कलश सब पर हुआ कलश, प्रेम आनंद भरपूर। प्रेम आनंद भरपूर। श्री महामत मोह एम उड्यो श्री महामती मोहे उड़्यो, उग्यो अखंड वतनी सूर। उग्यो अखंड वतनी सूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री